हंटर नीचे पड़े बैग की ओर देखती है जो एंटीना पर अटका हुआ था। वो जानती थी कि अगर उन्हें बचना है तो बैग तक पहुंचना जरूरी है। हंटर कहती है, बेकी अब मुझे नीचे जाना होगा, बैग में खाना और पानी है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बेकी घबराई हुई होती है। वो हंटर को रोकना चाहती है लेकिन जानती है कि कोई और चारा नहीं है। बेकी कहती है, ये बहुत खतरनाक है, अगर तुम गिर गई तो। हंटर बेकी की आंखों में देखती है और हल्की मुस्कान देती है। हंटर कहती है, अगर हमने ये नहीं किया तो हम यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे, मुझे ये करना ही होगा। हंटर अपनी कमर पर बंधी रस्सी को अच्छे से जांचती है और खुद को प्लेटफॉर्म से लटका लेती है। हंटर धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे जाने लगती है। हवा तेज चल रही थी, टावर हिल रहा था। जैसे ही वो एंटीना के पास पहुंचती है वो बैग तक हाथ बढ़ाती है। बैग थोड़ी दूरी पर अटका होता है। हंटर कहती है, बेकी रस्सी थोड़ी ढीली करो ताकि मैं बैग तक पहुंच सकूं। हंटर किसी तरह रस्सी को पकड़कर एंटीना पर कूद जाती है। पहले वह बैग को रस्सी के साथ बांधती है, फिर खुद बड़ी मुश्किल से रस्सी तक पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। लेकिन हंटर का वजन ज्यादा होने की वजह से बेकी उसे ऊपर खींच नहीं पाती। फिर भी वह अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींचने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है। बेकी के हाथ से रस्सी फिसल जाती है। तभी एक जोरदार आवाज गूंजती है। बेकी घबराकर नीचे देखती है। हंटर अभी भी रस्सी पकड़े हुई थी। बेकी घबराई हुई थी लेकिन हिम्मत जुटाकर एक आखिरी कोशिश करती है और किसी तरह हंटर को ऊपर खींचने में कामयाब हो जाती है। हंटर थककर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज थी। बेकी बैग खोलकर देखती है, उसमें पानी की एक बोतल और ड्रोन होता है। हंटर कहती है, हमें इसे अंधेरा होने से पहले उड़ाना होगा। बेकी जल्दी से इमरजेंसी मैसेज टाइप करके ड्रोन में डालती है और उसे उड़ाने लगती है। ड्रोन धीरे धीरे नीचे जाने लगता है लेकिन जैसे ही वह गेट तक पहुंचता है उसकी बैटरी लो होने लगती है। हंटर कहती है, जल्दी से ड्रोन को वापस बुलाओ, नहीं तो ये गिर जाएगा। बेकी घबराते हुए ड्रोन को वापस बुलाने की कोशिश करती है। ड्रोन ऊपर आता है और आखिरकार बेकी उसे पकड़ लेती है। दोनों निराश होकर बैठ जाती है। इसके बाद बेकी टावर के एक पोल के ऊपर रखे सोलर लाइट्स को देखती है। उसे एक आइडिया आता है। बेकी कहती है, हंटर अगर मैं ऊपर चढ़कर ड्रोन को चार्ज करूं तो हम इसे मदद के लिए भेज सकते हैं। हंटर कहती है, ये खतरनाक होगा लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। बेकी धीरे धीरे टावर के सबसे ऊपरी हिस्से तक चढ़ने लगती है। उसकी टांग में चोट लगी थी लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकती थी। वो ऊपर पहुंचती है और ड्रोन को चार्जिंग पर लगा देती है। जब तक ड्रोन चार्ज होता है बेकी वही पोल पर लटकी रहती है। थोड़े समय बाद वो ड्रोन को लेकर आगे बढ़ती है। सुबह होते ही बेकी उसे पकड़ती है। उसमें SOS मैसेज डालती है। बेकी कहती है, अब ये ड्रोन हमारी आखिरी उम्मीद है, बस इसे नीचे भेजना है। बेकी ड्रोन को सामने के हाईवे की तरफ उड़ाती है। कुछ दूर जाने के बाद ड्रोन अचानक एक ट्रक के साथ टकराकर टूट जाता है। बेकी गुस्से और निराशा में रोने लगती है। हंटर उसके पास आती है, उसे संभालती है।